afternoon, sir. Good afternoon to all of you, my dear. All are you okay? Yes, sir. Okay. कल आप लोगों का क्या क्लास चला था? कल आप लोगों का क्लास चला था? कल आप लोग की कौन सी क्लास पढ़ाई गई थी बेटा? सर कल आप हम लोग को अनोखा पुरस्कार पढ़ा रहे थे। अच्छा, अनोखा पुरस्कार पढ़ा रहे थे। अच्छा, अनोखा पुरस्कार में क्या क्या बोले थे हम? कुछ याद है? यस सर। राजा बताओ। जंगल में आता है, उससे एहसास होता है ये सब कपड़े बस दिखावे के लिए हैं। और फिर एक वन रक्षक आता है और फिर राजा उससे समान आदमी की तरह बात करने लगता है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताओ, वन रक्षक ने राजा से क्या कहा था? कुछ याद है? वन रक्षक ने राजा से कहा, मुझे तुम तो शिकारी लगते हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम एक साधारण से व्यक्ति हो। मुझे लग रहा है कि तुम कोई क्या हो? शिकारी। तुम कोई क्या हो? शिकारी। तुम कोई शिकारी से मुझे जान पड़ते हो। अच्छा, ये बताओ, राजा ने क्यों कहा कि वह अपने ढोंग का चोला फेंकना चाहता है? कैसा क्वेश्चन फिर से बोलेगा? राजा ने क्यों कहा कि वह अपने ढोंग का चोला फेंकना चाहता है? क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह कपड़ा बहुत वजनदार है और वह उसके लिए, उस समय के लिए जो उसको फायदा दे सके, उस लायक वो कपड़ा नहीं। अच्छा, ये बताओ, राजा पर किसके मृत्यु का आरोप लगाया गया? किसको मारने का आरोप लगाया गया? हिरण के। जानवर। हिरण के। बहुत सुंदर। हिरण के मारने का आरोप लगाया गया था। तो हिरण को जो मारने का आरोप लगाया गया राजा के द्वारा, वह क्यों लगाया गया? क्योंकि जंगल रक्षक को लगा कि वो शिकारी है और उसी ने हिरण को मारा है। ओहो, उसको लगा कि ये शिकारी है, यही शिकार करने आया है। बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें जो वन रक्षक था उसका नाम क्या था? जो वन रक्षक था, पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। ध्यान देना, अगर कोई पूछे ना तो उसका नाम था पुंडरीक। उस वन रक्षक का नाम था पुंडरीक, जो कि राजा के यहाँ आया था और वह राजा से जो कह रहा था कि आपने शिकार किया है, आपने ऐसा किया है ना? तो वह राजा से इसलिए बोल रहा था। तो इसी प्रकार से जितने भी राजा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, तो राजा को लगा कि भाई हम तो राजा हैं, हमको ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है मेरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना? लेकिन तुम जानते हो, कभी कभी राजधर्म प्रधान नहीं होता है। कभी कभी हमारे और आपके द्वारा जो कर्तव्य किए जाते हैं वो प्रधान होते हैं। राजधर्म अपनी जगह पर है, राजधर्म अपनी जगह पे है और परधर्म अपनी जगह पर है। तो इन तमाम चीजों पे अगर हम थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चलता है कि राजधर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है। राजधर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं है, उससे भी बड़ा कोई धर्म है। तो उससे बड़ा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म संसार में क्या है, ये बताओ। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपना कर्म निभाना।
अपना कर्म निभाना। अच्छा ये बताओ, कर्म के तहत राजा ने ये देखा, अब उसने कहा नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। तुम क्या नहीं हो? विश्वास के पात्र नहीं हो। मैं राजा का एक अफसर हूं। मैं राजा का एक अफसर हूं और मैं यहां शिकार खेलने आया हूं। क्या करने आया हूं? शिकार खेलने आया हूं। और बिना शिकार के और रास्ता भूल गया। उसने कहा कि मैं शिकार खेलने आया हूं और यहां पे क्या किया मैंने? तो मैं रास्ता भूल गया। तो कहा भाई रास्ता भूल गए तो हम क्या करें उसके लिए तुमको? क्या रास्ता भूल गए हैं तो तुम मेरा हेल्प करो। और मैं घर से बहुत दूर आ गया हूं। बनरक्षक, इसमें सच्चाई कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ? पहले के समय में जब लोग शिकार खेलने जाता था ना, तो घोड़ा वोड़ा लेके जाता। घोड़ा लेके निकला, आराम से गया, घूम फिर के आया, सब लोग अपना देखता था। और पड़ गया हूं। अब कहा कि अगर तुहा राजा, घोड़ा थक कर गिर गया, मैंने उसे छोड़ दिया है। यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। उसने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं परंतु झूठ नहीं बोलता हूं। यू ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। 1 रुपये मतलब 1 सोने का सिक्का निकाल के उसको दिया और कहा दोनों सुनो, आज तुम मुझे आराम करने दो अपने डेरे में। तो कहता है वन रक्षक, राजा का मुंह देखता है, राजा यदि कम हो तो तुम सवेरे जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। अब राजा के पास तो राजा की गर्मी होती है धन का भैया। उसने कहा सुनो, अभी लगता है कि अगर कुछ पैसा कम है तो कोई बात नहीं है, हम तुमको और कल सुबह हम पैसा दे देंगे, जितना कहो उतना दे देंगे। अब वन रक्षक जोर से हंसकर, ओह तब मैंने माना, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, पुंडरीक दरबारी नहीं है। दरबारी मतलब राजा के दरबार में काम करने वाले व्यक्ति जो बड़े बड़े वादे करके जीते हैं, जो बड़े बड़े वादे करके जीते हैं। तो उसने कहा कि देखो मैं दरबारी नहीं हूं, दैट यू ट्रस्ट ऑन मी, आई एम नॉट अ कोर्टयार्ड। मैं दरबारी नहीं हूं जिसको कि तुम इस प्रकार से अपने जीवन में कहोगे और हम मान लेंगे कि भाई तुम जो कह रहे हो सही। ऐसा कोई बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। कहा ठीक है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है। राजा उसको कहता है तुम एक नीच आदमी हो, जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। अब देखो, राजा को लगा कि वो अभी भी राजा है, परंतु वो भूल गया था कि इस समय वह राजा नहीं है। इस समय वह राजा नहीं है और उसको इस चीज का एहसास भी नहीं था। जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। रावण रक्षक, तू और तेरे शब्द का को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो। कहता है कि तुम मेरे साथ इज्जत के साथ बात करो। अगर नहीं कर सकते, अगर नहीं करोगे तो मुझे भी तू तराक से बोलने और बात करने को आता है, और जितने तुम इज्जतदार हो उतना मैं भी इज्जतदार हूं। अब कहते हैं वो क्या कहते हैं सुनो, कि राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। राजा कहता है अपने उस दरबारी से कि हे मित्र, मुझे क्या करो, तो मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या कर दो? मुझे माफ कर दो। और वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर संदेह है, पर मेरा संदेह है, तब तक मैं तुम्हें विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। कहता देखो, मैं तुम पे क्रोधित नहीं हूं, परंतु जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम एक अच्छे आदमी हो,
तब तक मैं तुमसे प्रेम रूपी वार्तालाप नहीं कर सकता हूं। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं? तुम बताओ मैं कैसे तुमको ट्रस्ट दिलाऊं? बनरक्षक, ओह, तुम जैसे मुनासिब समझो। राजधानी यहां से 10 मील अर्थात 16 किलोमीटर दूर है। 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग, 1.5 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहा कोई बात नहीं है, अगर तुमको लगता है कि ऐसी बात है तुम रात भर रह सकते हो, और अगर तुमको अपने नगर जाना है तो मैं तुम्हें उसका रास्ता भी दिखला सकता हूं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु परंतु अगर जब सुबह हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राजधानी को चलूंगा। बनरक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। रात में प्रहरी का रक्षा करने का दायित्व होता है। तो राजा ने कहा क्या तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते? राजा बोला, बनरक्षक बोला, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो, तुम अगर राजा महाराज भी होगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। कहा चलो, आज रात तुम्हारे घर में ही काटा जाए, तुम्हारे घर ही रहा जाए आज। घोड़े पर सवार होकर सरदार का प्रवेश। सरदार, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। बनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़, कौन महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज आपके सामने मैंने जिठाई की, उसे क्षमा। अब देखो, होता है क्या, जब तक किसी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता, तब तक लोग अपने दायित्व का वहन करते हैं। तो जब दायित्व का वहन करते हैं उस क्षण लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं भी आती हैं, संकट भी आता है। और उस संकट में जब इसके ऊपर जब संकट आया, इसने कहा महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे क्या कर दीजिए? तो मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। राजा तलवार खींचता है। वनरक्षक, महाराज अपने इस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे, जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। तो जैसे महाराज तलवार निकालते तो लगता है, वनरक्षक का लगता है अब तो हम गए काम से, अब तो मारे जाएंगे। काया से मुंह लगाए हैं, बहुत बड़ा बुरा कहे हैं, अब तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन राजा ने स्पष्ट रूप से कह दिया उनको कि ऐसी कोई बात नहीं है, और राजा, नहीं, मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे से नेक और सच्चे आदमियों का सम्मान का ऋणी हूं। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रमाण प्रसन्नता का चिन्ह या तलवार ले लो। कहा आज से तुमको हम एक पदवी प्रदान करते हैं, आज से तुमको हम एक पदवी प्रदान करते हैं, और यह पदवी के रूप में अपनी तलवार तुम्हें अर्पण करते हैं। ये तलवार तो हमेशा अपने पास रखो। हाँ, तुमने जो हमें सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। 1000 रुपया तुमको पर महीना मिलेगा इनाम के स्वरूप। पुंडरीक, महाराज पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। उसने कहा महाराज पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि आपने जो कहा वह तो मेरा कर्तव्य था, मैंने जो आपके साथ किया वह मेरा कर्तव्य था। राजा तलवार लेता, पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है। राजा ने उसको क्या दिया? अपना तलवार दिया, और कहा, तो पुंडरीक ने उस तलवार को लिया, उसके माथे से सटाया और राजा के उस पुरस्कार को अभिवादन स्वरूप स्वीकार कर लिया। अब देखिए कहता है क्या राजा, पुंडरीक महाराज, राजा चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। राजा ने कहा पुंडरीक को कि आज तुम क्या रहोगे? हमारे अतिथि रहोगे, आज तो हमारे मेहमान रहोगे। और आज तो हमारे क्या रहोगे?
तुम मेहमान रहोगे और हम तुम्हारा हमेशा से करेंगे, देखभाल करेंगे, इसलिए तो किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुंडरीक प्रसन्न होकर महाराज जो हुक्म महाराज, राजा सरदार के घर में बैठता है, आगे आगे पुंडरीक का साथ दिखावा चलता है और राजा सरदार के पीछे चलता है। देखो यह जो नाटक था, इस नाटक में यह स्पष्ट बताया गया कि राजा ने कई प्रकार के दृश्यों को देखा होगा, समझा होगा और माना होगा, जिसके तहत जब राजा उस पुंडरीक जो उनका द्वारपाल था, जब उसके पास गए तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। उसने केवल उनसे इतना ही कहा कि तुम मेरे सच्चे और अच्छे मित्र हो और मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं कर सकता, और मैं तुमको इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ दूंगा। मैं तुम्हें इनाम स्वरूप तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। तो राजा पुंडरीक को कहे कि चलो भाई, अब तुम मेरे सच्चे सिपाही हो, तुम मेरे वीर सैनिक हो और अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगे। तो भाई राजा की बात को बड़ा किसको काटने की क्षमता है? जो राजा होते हैं उनकी बात भी काट सकता है क्या? कदापि नहीं काट सकता कोई भी, कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, परंतु राजा की बातों को नहीं काट सकता। अब राजा ने देखा कि भाई यह एक ईमानदार व्यक्ति है। पुंडरीक कैसा व्यक्ति था? पुंडरीक कैसा व्यक्ति था? ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार, देखो ईमानदार कहा भी गया है, पहले तुम लोगों ने सुना भी होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति आज, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे आज मान लो कि घर में पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उसका फल मिलता है। उनका फल कब मिलता है? जब स्कूल का रिजल्ट निकलता है। मिलता है नहीं मिलता? कोई बच्चा फर्स्ट करता है, कोई बच्चा सबसे फर्स्ट करता है, कोई बच्चा फर्स्ट करेगा और कोई बच्चा सबसे बेसी फर्स्ट कर जाता है, तो उसको भी उसका इनाम मिलता है, उसको भी उसका इनाम मिल रहा है। तो सबके अनुकूल इनाम मिलता रहता है, सबको सबके अनुकूल इनाम मिलता रहता है। तो जब राजा ने देखा कि वह रास्ता भटक गया है, तो उसको रास्ते में पुंडरीक मिला। पुंडरीक ने उससे सवाल पूछे। अब उसने लोभ के स्वरूप, राजा ने लोभ के स्वरूप पुंडरीक को पैसे देने चाहे, तो राजा ने स्पष्टीकृत कर दिया कि मैं राजा का दरबारी नहीं हूं, मैं राजा का दरबारी नहीं हूं जो पल भर में बदलता जाऊं। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, मुझे अपने कर्तव्य का बोध है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब पुंडरीक से राजा इतने प्रसन्न हो गए कि पुंडरीक को कहा कि ठीक है भाई, जब तुम बोलते हो तो हमको ऐसा लगता है कि तुम सही बोल रहे हो। तो राजा ने उसको देना चाहा कुछ पैसे, तो उसने नहीं लिया, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। अच्छा ये बताओ, इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी में तुमको सबसे अच्छा पात्र किसका लगा? कोई बच्चा बताओ हमको, और क्यों? इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन लगा? बोलो जल्दी। सर बैठ के मेल लेके नहीं आया सर, उनका ढूंढते हुए आया हाँ? राजा का। सर राजा का पात्र सबसे अच्छा लगा। यस सर। क्यों क्यों? क्योंकि सर अंत में बोला कि तुम भले आते हो तो हम अपने महल ले जाएंगे, अतः तो उसका भेजा हुआ राजा। तो ऐसा तो कोई बात नहीं था कि राजा जो है, राजा उसे अगर चाहता, अगर राजा उसको चाहता तो उसको, अगर राजा चाहता तो उसको फ्री भी कर सकता था। उसको अगर चाहता राजा तो उसको दंड भी दे सकता था, लेकिन दंड क्यों नहीं दिया? राजा का अवहेलना किया है, वो राजा की आज्ञा का अवहेलना किया है वो।
राजा अगर चाहता तो उसको दंड भी दे सकता, परंतु राजा ने ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ, अगर राजा चाहता तो उसको दंड दे सकता था, परंतु राजा ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सर उससे वो भला आदमी लगा। क्योंकि उसको वह ईमानदार लगा और वह अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। ठीक है, जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उसकी हर एक जगह मान सम्मान और ख्याति फैलती है। अगर तुम ईमानदार हो तो तुमको चाहकर भी कोई व्यक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और अगर तुम बेईमान हो तुम्हें हर एक जगह डर लगा हुआ ही रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, और बोलो, आगे बोलो। और इस कहानी में अगर किसी को दिक्कत है तो उस पर आप प्रश्न देख लो, अगर किसी को पूछना है तो पूछो हमसे। सर वैसे राजा सामान्य आदमी की तरह जंगल में क्यों बर्ताव कर रहा था? क्योंकि उसको लगा कि अगर वह कहीं बता देगा कि राजा है तो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो उसके पास घोड़ा था, ना ही सैनिक थे, और ना ही कोई राशि ठाठ। और उसने सोचा कि आज मुझे एक साधारण मानव की तरह जीना है। आज कैसे जीना है? एक साधारण से मानव की तरह। आज मनुष्य बन के देखता हूं, जिसके कारण उसने अपनी सच्चाई को छुपाए रखा लोगों से। और पूछो। ना सर, और कोई क्वेश्चन नहीं। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछो, जिसको जहां प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, देन वी विल टॉक। कल आप लोगों का ग्रामर का क्लास चलेगा, ठीक है? सर हिंदी कल आप ग्रामर। लोगों का, हाँ, कल हिंदी ग्रामर क्लास चलेगा। आप लोग हिंदी ग्रामर ले आइएगा। सर सर कल क्लास होगा? कल क्या आज नहीं होगा? और कल आप लोग का 6 था ना? सर कल नहीं, यस आप सर। नहीं, कल तो आप लोग का नहीं होता है ना? कल तो आप लोग का नहीं यस होता है। सर। तो हम लोग फिर अब मंडे को हम लोग फिर क्लास लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो स्टडी संबंधी, यू कैन आस्क वेरी केयरफुल्ली। किसी को कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से घर में बैठ के स्टडी करने का प्रयास करो। ठीक है, सभी लोग घर में थोड़ा बैठ के ध्यान से स्टडी। सर एग्जाम ऑनलाइन होगा कि स्कूल में? देखो, तत्कालिक तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो हमारे पास अभी सिस्टम जो आया हुआ है उसमें भी आपका ऑनलाइन ही होगा एग्जाम। लेकिन उसमें है क्या, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम को फॉलो करने होंगे फिर बच्चों को। सर कब होगा? उसके लिए मीटिंग हम लोग करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे तभी तो उसके होंगे ना। तो क्वेश्चंस जो बनेंगे उस क्वेश्चंस को बेस के हम लोग देख के थोड़ा ढंग से स्टडी करें, ताकि हम लोग को आगे पढ़ाई में कहीं दिक्कत ना हो। और आप लोग भी थोड़ा घर में बैठ के अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि कहीं भी आप लोग को पढ़ाई संबंधी कोई खतरा फीलिंग ना हो। पढ़ाई में थोड़ा कोताही नहीं बरतना है, पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है, ताकि आपको देखिए आगे के समय में बहुत ही हार्ड लाइफ मिलने वाले हैं। तो हार्ड लाइफ जो मिलेगी उसको थोड़ा
जीने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा अभी। और वैसे भी जो माहौल चल रहा है उस माहौल में थोड़ा सा हम लोग को एक्सपेक्ट अपने से थोड़ा अधिक करना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना होगा, लेबर करना होगा। बिना लेबर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात आप जान लीजिए हमेशा। बिना लेबर किए हुए आपको कभी आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप लोग थोड़ा लेबर करना भी सीखिए। और जहां भी कोई दिक्कत हो तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं आप लोगों के हेल्प के लिए स्कूल में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? यस सर। ओके, then we will meet in our next class. Okay, bye. Thank you. Have a nice day. Good night. बाय सर। Bye.